जिन साबूदानों को हम व्रत में शुद्ध समझकर खाते हैं, आखिर वही साबूदाने फैक्ट्री में इतने गंदे तरीके से बनाकर तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले कसावा पेड़ की जड़ों को ट्रक जैसे बड़े वाहनों में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। अनलोड की गई ये जड़ें सीधे कन्वेयर बेल्ट से बड़े कंटेनर से होकर गुजारी जाती हैं, जहां इन्हें ऑटोमेटिक चलने की मदद से सबसे पहले इनके ऊपर लगी रेत मिट्टी को अलग किया जाता है। बारी आती है इन जड़ों के ऊपरी छिलके को हटाने की, और यह क्रिया भी इस कंटेनर में ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के जरिए छिलका रहित की गई इन कसावा की जड़ों को अच्छे से पानी से धुलने की बारी आती है। जब ये जड़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, तो इन्हें धुलाई वाले कंटेनर से बाहर निकालकर एक और बार कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें इस पिसाई मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां दो अलग अलग प्रोसेसिंग के जरिए एक पाइप में पिसाई के दौरान निकलने वाला स्टार्च का पानी तथा दूसरे पाइप से कसावा की जड़ों का गाढ़ा पेस्ट बाहर निकलता है। आगे जड़ों से निकलने वाले पेस्ट को सुखाकर जब वह एक पाउडर की फॉर्म में बदल जाता है, तो उसे कुछ इस तरह अलग अलग ऑटोमेटिक काम कर रही मशीनों के जरिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वही पाउडर छलने की हिलाव की क्रिया के कारण छोटी छोटी गोलियों में बदल जाता है। कसावा की जड़ों से लेकर फैक्ट्री की एक लंबी प्रोसेसिंग क्रिया के फलस्वरूप साबूदाना बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जिसे अंत में कट्टों में भरते हुए पैक करके आगे बाजारों की दुकानों पर सेल करने के लिए भेज दिया जाएगा।